नमस्कार दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ हो जाने के बाद क्या क्या सिम्टम देखने में आते हैं और बिना मेडिसिन के हम डायबिटीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ हो जाने के बाद फर्स्ट सिम्टम देखने में आता है यूरिन फ्रीक्वेंसी। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो यूरिन फ्रीक्वेंसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। उसे दिन में भी कई बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और रात में भी कई बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और जब यूरिन बहुत ज़्यादा होती है तो यूरिन के साथ साथ एल्बुमिन भी आना शुरू हो जाता है और कभी कभी यूरिया भी आने लगती है। और जब यूरिन बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से पेशेंट का मुंह सूखा रहता है। इसकी वजह से उसको प्यास बहुत लगती है। कभी कभी जीभ बिल्कुल सूख सी जाती है। उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। किसी किसी केसेस में भूख नॉर्मल रहती है, लेकिन जब वो कुछ खा लेता है तो उसको थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है। वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। पेशेंट जो है वो दिन ब दिन दुबला होता चला जाता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो डायबिटीज़ होने के बाद किसी भी पेशेंट में देखने में आती है। जब पेशेंट यूरिन के लिए जाता है तो कभी कभी उसकी यूरिन पे मक्खियाँ भी बैठती हैं और कभी कभी उसकी यूरिन पे चींटियाँ भी आने लगती हैं। बॉडी में कहीं पे भी कोई एब्सेस हो सकता है, कभी कहीं पे कोई वुंड हो सकता है जो कि जल्दी हील नहीं हो पाता है डायबिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दिन ब दिन वीक होती चली जाती है। उसके हाथ पैरों में जलन होती है, हाथ पैरों में दर्द भी होता है, सिर में भारीपन भी रहता है। तो ये सारे सिम्टम डायबिटीज़ होने के बाद किसी भी पेशेंट में देखने में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज़ हो जाने के बाद पेशेंट को क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट वाला कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। लाइक चीनी हो गई, गुड़ हो गया, गन्ने का जूस हो गया, चावल हो गया, हर तरह की मिठाइयाँ हो गई, ये सब पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। छुहारा है, अंजीर है, चॉकलेट है, पेस्ट्री है, ये सब भी पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जिमीकंद, शकरकंद, ये सब भी पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो पेशेंट को आखिर क्या खाना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि पेशेंट को सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो हरी सब्जियां खाएगा उतना ही उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसको हर तरह की दाल भी खानी चाहिए और दालों को अगर कुकर की बजाय भगोने में पकाया जाए तो वो बेस्ट रहता है पेशेंट के लिए। जौ, बाजरा, चना और गेहूँ मिक्स करके जो आटा होता है वो पेशेंट को देना चाहिए। प्योर गेहूं का रोटी पेशेंट को देने से अवॉइड करना चाहिए। चावल खाने का मन है तो चावल को उसे स्टार्च निकाल करके ही देना चाहिए। फ्रूट्स में उसको सेब देना चाहिए, अनार दे सकते हैं, बेर दे सकते हैं, ये सब चीज़ें उस पेशेंट को हम दे सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा, ये सब भी पेशेंट ले सकता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसे एग और फिश हम दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसको कि कंट्रोल डाइट के साथ अगर हम अलग से लेते रहेंगे तो बिना मेडिसिन के हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज जामुन। जामुन में जम्बोलिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी अच्छा करता है। यूरिन फ्रीक्वेंसी को भी जामुन काफ़ी हद तक कम करता है। नाउ सेकेंड वन इज करेला। करेले में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी के नाम से एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की तरह काम करता है और ब्लड ग्लूकोज को भी ये कम करता है। नाउ थर्ड वन इज आंवला। आंवला जो है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। ये इंसुलिन के प्रॉपर मैनेजमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज मेथी, जिसको हम फेनुग्रीक सीड भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक स्लो करता है और ये ग्लूकोज को सडनली बढ़ने से रोकता है, जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज दालचीनी। दोस्तों,
अगर हम 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर 12 हफ्तों तक लगातार लेते हैं तो इससे फास्टिंग ब्लड शुगर जो है हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अगर प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो अगर दालचीनी पाउडर ले रहे हैं तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को पूरी तरीके से मेंटेन कर देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम अपनी डाइट कंट्रोल रखते हैं और लास्ट में जो मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं इसका रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हम अपनी डायबिटीज़ को पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। तो विदाउट मेडिसिन हम डायबिटीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए जिससे कि आगे के वीडियोस आप लोगों को टाइम से मिलते रहें।